हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 5वीं का हिंदी का पेपर। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 5वीं का हिंदी का पेपर 24 नवंबर के दिन होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले पेपर के वीडियोस चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 5वीं विषय हिंदी। दोस्तों ये जो पेपर होगा ये 60 अंक का होगा और समय दिया जाएगा टोटल 2.5 घंटे। तो चलिए यहाँ पर हम प्रश्न पत्र देखेंगे। इससे पहले अगर आप कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन कोर्स, जिससे दोस्तों आप कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाओगे। अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो आपको इसमें सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों की प्रैक्टिस कराई जाएगी, बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए आपको मॉडल पेपर हल सहित समझाए जाएंगे। प्रत्येक विषय से आपको 200 से ज्यादा मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव प्रश्न और रिक्त स्थान वाले प्रश्न बताए जाएंगे। सभी अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जाएंगे। एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जाएंगे। प्रश्नों के जो उत्तर होंगे सरल और छोटे होंगे ताकि आप उन्हें आसानी से याद कर पाओ और अपनी परीक्षा को अच्छे से लिख पाओ। साथ ही परीक्षा में सफलता के लिए आपको टिप्स और ट्रिक्स बताई जाएगी कि आपको परीक्षा को कैसे लिखना है। साथ ही आपके मासिक टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो अगर आप कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। ये कोर्स आपको सिर्फ 1200 रुपए में मिल जाएगा, जिसे लेने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं प्रश्न पत्र को। सबसे पहले दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक होंगे। निर्देश है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर महाकाल धाम नाम से प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन है भोपाल, सागर, खजुराहो या उज्जैन। उत्तर आएगा उज्जैन। दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है ब्राह्मी, सौराष्ट्री, देवनागरी या गुरुमुखी। उत्तर आएगा देवनागरी। तीसरा प्रश्न है, आचरण का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन है आचार्य, चरित्र, आनंद या पाव। उत्तर आएगा चरित्र। चौथा प्रश्न है, चंदन की माँ का नाम था? ऑप्शन है अपर्णा, पन्ना, रुक्मणी या संध्या। उत्तर आएगा पन्ना। पांचवा प्रश्न है, ईश्वर अस्ति? ऑप्शन है अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र। उत्तर आएगा सर्वत्र। दोस्तों इसके बाद में रिक्त स्थान है। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, ये वाला प्रश्न होगा। निर्देश है नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 6 है ये है अभिलाषा शब्द का अर्थ रिक्त स्थान है। दोस्तों इसका उत्तर आ जाएगा इच्छा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, मान गए भई में भई के स्थान पर रिक्त स्थान आ सकता है। इसका उत्तर आ जाएगा भाई। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 है, रिक्त स्थान हमें त्याग का संदेश देते हैं। इसका उत्तर आ जाएगा वृक्ष हमें त्याग का संदेश देते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पन्ना धाय रिक्त स्थान राज्य की रहने वाली थी। इसका उत्तर आ जाएगा मेवाड़ की। अगला प्रश्न है, मेरा नया बचपन कविता की रचयिता रिक्त स्थान है। इसका उत्तर आ जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। दोस्तों इसके बाद में अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक होंगे। निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या एक शब्द में आप लिख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 है, सुरबाला के गहने किससे गुथे हैं? इसका उत्तर आ जाएगा फूलों से। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 12, छत्रपति शिवाजी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों इसका उत्तर आ जाएगा
सन 1627 में। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 है, बनवीर किसे मारना चाहता था? इसका उत्तर आ जाएगा कुंवर उदय सिंह को। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14 है, सूरज के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसका उत्तर आ जाएगा सूर्य और रवि। इसके बाद में प्रश्न 15 है, रावण में कौन कौन से अवगुण थे? इसका उत्तर आ जाएगा रावण अधर्मी, अत्याचारी, घमंडी और अन्यायी था। इसके बाद में प्रश्न 16 है, परिणामतः शब्द में आए मूल शब्द तथा प्रत्यय शब्द को लिखिए। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा शब्द मूल शब्द है और कौन सा प्रत्यय शब्द है। इसका उत्तर आ जाएगा मूल शब्द है परिणाम और प्रत्यय शब्द है तह। दोस्तों अब है लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक होंगे। निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, विद्यासागर जी के पिता को नौकरी मिलने के बाद किस बात की कसक थी? दोस्तों अभी हम प्रश्न 17 से लेकर प्रश्न 26 को देख लेंगे। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 के उत्तर आपको इसी वीडियो में दिए जाएंगे। पहले हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 18 है, मेरा नया बचपन कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। प्रश्न 19 है, पचमढ़ी क्यों प्रसिद्ध है? प्रश्न क्रमांक 20 है, बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र या सहेली को बधाई पत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 21 है, रम्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हुई? प्रश्न 22 है, काल किसे कहते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। इसके साथ ही अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक होंगे। तो यहाँ निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23 है, आप समाज सेवा करने के लिए क्या क्या कार्य करना चाहेंगे? अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न 24 है, पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा कैसे की? इसके बाद प्रश्न 25 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर गद्यांश है, हाथी सबसे भारी भरकम पशु है। जंगली हाथी जहाँ भी जाते हैं सारा परिवार झुंड के रूप में जाता है। असम के हाथियों का झुंड एक नए जंगल की ओर चला, उन्हें एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। तो ये एक गद्यांश है। इसके नीचे इसके कुछ प्रश्न दिए गए जिनके उत्तर आपको इसी में से ढूंढकर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, हाथी कैसा पशु है? दूसरा प्रश्न है, हाथियों का झुंड कहाँ चला? तीसरा प्रश्न है, हाथियों को क्या दिखाई दिया? प्रश्न 4 है, हाथी कहाँ रहता है? प्रश्न 5 है, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। इसके बाद में प्रश्न 26 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 5 वाक्य लिखिए। पहला है, मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय खेल, मेरा प्यारा मित्र, स्वच्छ भारत। इन दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर आपको 5 लाइन लिखनी है। तो चलिए हम प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26 के उत्तर देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 जो कि है, विद्यासागर जी के पिता को नौकरी मिलने के बाद किस बात की कसक थी? उत्तर आ जाएगा, विद्यासागर जी के पिता को नौकरी मिलने के बाद इस बात की कसक थी कि गाँव में ईश्वर चंद्र की पढ़ाई के अच्छे साधन नहीं थे और कोलकाता में पढ़ाना उनके लिए मुश्किल था। इसके बाद प्रश्न 18 है, मेरा नया बचपन कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। तो उत्तर में लिखना है आपको, मेरा नया बचपन कविता की 4 पंक्तियां। नीचे लिखना है, माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने लाई थी। इसके बाद में प्रश्न 19 है, पचमढ़ी क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर आ जाएगा, पचमढ़ी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ झरने, घने जंगल और पौराणिक पांडव गुफाएं हैं जो इसे मध्य प्रदेश का एकमात्र पहाड़ी पर्यटन स्थल बनाती है। इसके साथ ही प्रश्न क्रमांक 20 है, बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र या सहेली को बधाई पत्र लिखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये लिखना है। इसके साथ ही आप लिख सकते हैं प्रिय मित्र, यहाँ पर आपको आपके मित्र का नाम लिखना है। फिर नीचे लिखना है, बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर तुम्हें हार्दिक बधाई, तुम्हारी कड़ी मेहनत और लगन रंग लाई, यह सफलता तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य की शुरुआत है, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, तुम्हारा मित्र। और नीचे आपको आपका नाम लिखना है। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 21 है, रम्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हुई? उत्तर आ जाएगा, उन्होंने बहुत लगन से पढ़ाई की, दोनों 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो गई। रम्मो को प्रथम श्रेणी के अंक मिले और कल्लो को द्वितीय श्रेणी के, इससे उनकी पढ़ाई करने की इच्छा और तेज हो गई। प्रश्न क्रमांक 22 है, काल किसे कहते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। उत्तर आ जाएगा, काल जिससे पता चले कि काम कब हुआ है उसे काल कहते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है भविष्य काल। दोस्तों अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न 23 से 26 है। प्रश्न 23 है, आप समाज सेवा करने के लिए क्या क्या कार्य करना चाहेंगे? अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। चलिए मैं इसका उत्तर बता देता हूँ।
पहले आपको लिखना है, मैं समाज की सेवा के लिए गरीबों की मदद करना चाहूँगा, मैं पेड़ लगाऊंगा और सफाई रखूंगा, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा और बड़ों की इज्जत करूंगा, मैं सबको अच्छे काम करने के लिए कहूंगा ताकि हमारा समाज अच्छा बने। साथ ही प्रश्न क्रमांक 24 है, पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा कैसे की? उत्तर आएगा, पन्ना धाय ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उदय सिंह की रक्षा की। जब दुश्मन ने उदय सिंह को मारने के लिए हमला किया तब पन्ना ने अपने सगे बेटे को उदय सिंह की जगह सुला दिया और उदय सिंह को टोकरी में छिपाकर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। इसके साथ ही प्रश्न क्रमांक 25 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 था, हाथी कैसा पशु है? उत्तर में आएगा, हाथी सबसे भारी भरकम पशु है। दोस्तों प्रश्न 2 है, हाथियों का झुंड कहाँ चला? उत्तर आएगा, हाथियों का झुंड एक नए जंगल की ओर चला। अगला प्रश्न है, हाथियों को क्या दिखाई दिया? उत्तर आएगा, उन्हें एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। प्रश्न 4 है, हाथी कहाँ रहता है? उत्तर आएगा, हाथी जंगल में रहता है। प्रश्न 5 है, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उत्तर आएगा, प्यारा हाथी। इसके साथ ही प्रश्न 26 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 5 वाक्य लिखना था। तो यहाँ पर मेरा विद्यालय, इस विषय पर आपको 5 वाक्य लिख कर दिए हैं। तो पहला वाक्य आएगा, मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। दूसरा वाक्य आएगा, इसमें कई कमरे और एक बड़ा मैदान है। तीसरा आएगा, हमारे शिक्षक हमें प्यार से पढ़ाते हैं। चौथा आएगा, विद्यालय में पेड़ पौधे और फूल लगे हैं। पांचवा आ जाएगा, मुझे अपने विद्यालय से बहुत प्यार है। तो दोस्तों ये हुए प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 26। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने देखा, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 5वीं का हिंदी का पेपर बताया है, जो कि 24 नवंबर के दिन होने वाला है। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी बताए हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने आपकी तैयारी के लिए कोर्स बनाया है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, उसमें भी जाकर आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बोर्ड एग्जाम 2026 से रिलेटेड जानकारी और अपडेट्स दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।